तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एग्जाम्स में चीटिंग करने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एग्जाम्स में चीटिंग करने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले, चीटिंग आपको मेहनत से बचा लेती है। चीटिंग करने से आपको पढ़ना नहीं पड़ता। चीटिंग से आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चीटिंग से आपको रात भर जागना नहीं पड़ता। चीटिंग से आपको रात भर पढ़ना नहीं पड़ता। बुक्स खोलनी नहीं पड़ती। कॉन्सेप्ट समझने का तो बिल्कुल मसला ही नहीं रहता। ये तमाम टाइम बचाकर हम टीवी देख सकते हैं, सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर या फिर फजूल कामों में ये तमाम टाइम हम ज़ाया कर सकते हैं। चीटिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, पेरेंट्स भी खुश हैं, टीचर्स भी खुश है, स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा आता है, सिस्टम का रिकॉर्ड क्लियर है और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि कोई सवाल ही नहीं करता। आज हम सवाल करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी तादाद लाख से ऊपर होती है, इनके फ्यूचर से खेला जाता है। जानबूझकर सिस्टम इनको फैसिलिटेट करता है ताकि ये चीटिंग कर सके। स्टूडेंट्स चीटिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर इन रीजंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा सीधा सीधा हिसाब लगाना होता है कि हमारे पास एक साल में बच्चा स्कूल कितने दिन पहुंच पाता है। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ छुट्टियाँ इनमें से हमने निकाल लेनी होती हैं। अगर हम एक साल के संडेज़ को इतवार की छुट्टियां निकालें तो एक साल में ये 52 डेज़ बनती है। सरकारी छुट्टियां अगर इसमें से निकालें तो वो 15 दिन बनते हैं। गर्मियों की छुट्टियां और सर्दियों की छुट्टियां अगर हम निकालें तो ये 70 डेज़ बनते हैं। हड़ताल, स्ट्राइक, मुहर्रम, सिक्योरिटी रीजंस 12 दिन ये निकाल ले। अब स्टूडेंट भी तो एक इंसान है, तो बीमारी, पर्सनल छुट्टियां 12 दिन ये निकाल ले। अगर इन तमाम छुट्टियों को हम आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास 161 डेज़ बनती है। मतलब 365 में से अगर हम 161 डेज़ निकाल लें तो ये हमारे पास 204 डेज़ बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सीधी सीधी सी बात है कि हमारे पास एक साल में बच्चा 204 दिन स्कूल पहुंच पाता है। अब स्कूल पहुंचकर भी पढ़ाई नहीं हो रही। अब यहाँ पर सबसे बड़ा धोखा होता है। बच्चा स्कूल पहुंच गया, यूनिफॉर्म पहनी है, बैग उठाया है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। अब यहाँ पर हम स्कूल के अंदर वाली छुट्टियों को थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। हमारे पास स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कलर डे, थीम डे, 4 दिन इसके निकाल ले। स्पोर्ट्स वीक, स्पोर्ट्स डे 5 दिन अगर हम ये निकाल ले। रिज़ल्ट डे, प्राइज़ फंक्शन 3 दिन अगर हम ये निकाल ले। नेशनल फंक्शंस हमारे कुछ होते हैं, 3 दिन हम ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर स्कूल में टीचर भी मौजूद होता है, तो टीचर की तरफ से भी कुछ छुट्टियाँ होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर टीचर ट्रेनिंग हो गया या मीटिंग हो गए, 8 दिन हमने ये निकाल लिए। टीचर एब्सेंट है, फ्री पीरियड है, साल में 6 दिन हमने ये निकाल लिए। अब सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम में फिर से फॉल्ट आ रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम डेज हम निकाल लेते हैं, 10 दिन स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। लेट स्टार्ट, अर्ली ऑफ 5 दिन ये निकाल लिए। मेंटेनेंस, बुक्स डिले, साल के शुरू में हमारे पास किताबें नहीं मिल रही होती तो 3 दिन हमने ये निकाल लिए। अब इन डेज़ को अगर हम काउंट कर ले तो ये हमारे पास टोटल 54 डेज़ बन रहे हैं। 104 में से अगर हम 54 को माइनस कर ले तो हमारे पास 150 डेज़ रह गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल में 150 दिन बच्चा स्कूल पहुंच पाता है। इन्हीं नंबर्स को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करवा सके तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 41% साल में पढ़ाई होती है और 59% हमारे डेज़ ज़ाया हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि चीटिंग क्यों होती है। अगर इसी बात को साइंस की नज़र से देखें तो साइंस हमारे पास ये कहती है कि जो हमारे पास 9th और 10th क्लास की एक किताब है, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास 70 से लेकर 120 आवर्स चाहिए होते हैं।
7 सब्जेक्ट्स का अगर हम हिसाब लगा लें तो ये हमारे पास 560 आवर्स बचते हैं। अगर बच्चा रोज़ 3 घंटे पढ़ाई करे तो इसका मतलब इसको एक किताब 127 डेज चाहिए होते हैं समझने के लिए। लेकिन सिस्टम हमें कितने दिन दे रहा है? 150 डेज हमारे पास मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीच में गैप हमारे पास 37 डेज का आ रहा है। इस गैप को सिस्टम नहीं चीटिंग फिल करती है, यहाँ पर चीटिंग अपना रोल अदा करता है। सिस्टम कहता है रिजल्ट दिखाओ, स्कूल कहता है पास परसेंटेज बनाओ, पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बनना है, और बीच में बच्चा वो सिर्फ सरवाइव करता है। एफएससी के बाद हमारे पास डॉक्टर बनने का रेस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर बनना बुरी बात नहीं है, डॉक्टर बनना इज्जत का काम है, लेकिन हर बच्चा डॉक्टर नहीं होता। हर साल हमारे पास 1.3 से लेकर 1.4 लाख बच्चे एमडीकेट का एग्ज़ाम्स देते हैं, जिसमें हमारे पास फेल होने की जो परसेंटेज है वो 40 है। तो दैट मीन्स 40 बच्चे हमारे पास फेल हो जाते हैं। सीट्स काफ़ी कम होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर बनने के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये जो बच्चे फेल हो गए ये बच्चे ज़ाया हो गए? नहीं, ज़ाया हमने किए जब हमने उन्हें सिर्फ डॉक्टर या फेलियर में बांट दिया। इस रेस में हमने न जाने कितने ब्रिलियंट माइंड्स खो दिए जो टीचर बन सकते थे, साइंटिस्ट बन सकते थे, इंजीनियर, राइटर, लीडर बन सकते थे, लेकिन इस रेस ने उन्हें थका दिया। चीटिंग ने उन्हें टेम्पररी पास कर दिया, लेकिन ज़िंदगी के लिए खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन भी देना चाहिए हमारे पास। स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये मैसेज है कि चीटिंग से नहीं स्किल से जीतो। पेरेंट्स को हम ये मैसेज देंगे बच्चे को डिग्री नहीं पहचान दो। सिस्टम को हम ये मैसेज देंगे कि कम सिलेबस, ज़्यादा समझ, ज़्यादा टीचिंग डेज बच्चे को मिलने चाहिए। अभी तक तो हमने इस मसले पर बात ही नहीं की कि जब बच्चा स्कूल पहुंच पाता है तो वहां पर हमारी स्कूल्स की कंडीशंस क्या है, क्लासरूम्स की कंडीशंस क्या है, टीचर हमारे पास किस कैटेगरी के मौजूद है और हमें किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। टीचर के कॉम्पिटेंस पर तो हमने बात ही नहीं की। तो यहाँ पर सारा नुकसान जो है वो स्टूडेंट्स का ही मौजूद है। हमारे पास जो टीचर्स होते हैं उनको 20,000 सैलरीज दी जाती है और उनसे ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो बच्चों को हाई से हाई लेवल एजुकेशन दे, जो कि सरासर जुल्म है स्टूडेंट्स के साथ। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कम मुआवजा जो मुकर्रर किया गया है वो 37,000 रुपीज़ है, और हम अपने उस्ताद को जो कि हमारे फ्यूचर्स बना रहे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पे दे रहे हैं वो 20,000 है, और इनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने ब्रिलियंट माइंड्स यहाँ से निकालने हैं। हमारे पास जो स्कूल्स हैं उनमें 70% ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पर लेबॉरेटरीज़ मौजूद ही नहीं है। जो 30% स्कूल्स में लेबॉरेटरी मौजूद है वहाँ पर स्टूडेंट्स को ले जाया ही नहीं गया है, उनसे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो सज़ा मिल रही है, जो नुकसान हो रहा है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है। इसमें फ़ायदा सिस्टम का और स्कूल का हो रहा है। स्कूल का काम ये होता है कि बच्चे में सलाहियत पैदा कर सके ताकि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके क्वेश्चन कर सके, चीज़ों को समझ सके और सीख सके। हमारे स्कूल में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बच्चे को क्वेश्चन नहीं करने दिया जा रहा, अपना दिमाग माइंड यूज़ नहीं करने दिया जाता। सिर्फ बच्चे से हम रीडिंग और होमवर्क करवाते हैं जिसमें प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने आप को चीटिंग से दूर रखें। बेशक आपको एग्ज़ाम्स हॉल में बिल्कुल फैसिलिटी मिल जाएगी, चीटिंग करने का मौका भी मिल जाएगा, मगर आपने ख़ुद से चीटिंग नहीं करनी। इसका सरासर आपको ही नुकसान है, इसका फ़ायदा सिर्फ सिस्टम को होगा और किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता। बेशक आपको फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपका बेस नहीं बना, आप टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। बाय चांस आपको एडमिशन मिल गया अच्छे कॉलेज में, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी में फिर से आपने एडमिशन टेस्ट देना है, वहाँ पर फिर से आप फंस गए। बाय चांस फिर से आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहाँ पर फिर आपको यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर काम आपने खुद से करना है। अब पीछे आपका बेस नहीं बना हुआ, आप
चीटिंग पे चीटिंग करते आ रहे हैं तो यहाँ पर आप आके फंस जाएंगे, क्योंकि आपने अपने 16 साल ज़ाया कर दिए, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके अपने ऊपर काम करके अपने आप को एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन माइंड बना सकते थे। इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया। तो यहाँ पर तमाम स्टूडेंट हजरात से पहले से यही गुजारिश है कि अपने आप को बदले, मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे, किताबों को पढ़े, पूरा जो कोर्स है, सिलेबस है, इसको मुकम्मल तौर पर सीखे समझे, रट्टे से बाज आए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, अच्छे से अच्छे एकेडमी में जाना है आपने और अच्छे से अच्छे टीचर से आपने पढ़ना है, ताकि आपने अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए अच्छे से अच्छे काम करने हैं। तो इस वजह से आपने चीटिंग से बचना है, जिसका सरासर फ़ायदा किसको हो रहा है? सिस्टम को हो रहा है, स्कूल्स को हो रहा है, और स्टूडेंट्स को शुरू से लेकर आखिर तक इसका नुकसान ही नुकसान है।